स्वागत है दोस्तों आपके अपना चैनल ब्लॉग हो गया में। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का ये दूसरा सीरीज लेकर आए हैं। आरआरबी ग्रुप बी का 12 सीरीज हो गया है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का है, 2020 में 22 में जो पूछा हुआ है। ठीक है, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 का क्वेश्चन है। शिफ्ट नंबर 2 है। कौन सा शिफ्ट है मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि सवाल इस बार 24 में जो एग्जाम हुआ था, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे सीजीएल तक भी, इसमें से हुबहू क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। ठीक है, जाकर देख सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन रहा और ये देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक लेकर ये, और सीजीएल का चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का चाहे आरआरबी जेई का चाहे एएलपी का, सब मिक्स इसी में से आ रहा है, मिला जुला के, है कि नहीं। इसीलिए पहले इसको समझा जाए क्या पूछा है कि नहीं। आइए देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये सीरीज लगातार आती रहेगी। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6065 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 60,065 से घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप जानते हैं पूर्ण वर्ग निकालने के लिए आप स्क्वायर रूट निकालते हैं। आइए उसी से निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करिए, ध्यान दीजिए, आप क्या करना है, आपको ध्यान देना है क्या कि 60065 है, इसका क्या करिए, स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। आइए निकालते हैं। देखिए, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समझिए। ये क्या है, 2 2 2 2 जा 4 2, यानी कि 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 2 को 0, ठीक है, फिर आ गया 2 0। अब आप यहाँ पे ऐसा अंक रखिए जो कि इससे गुणा करने पर इससे अधिक ना हो, इससे कम हो, आपको पता है। आइए इसको लगाते हैं, ध्यान देते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना बार में जाएगा, 2 बार में। अगर 3 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 बार में ले जाइए, 4 बार में ले जाइए, 5 बार में ले जाएंगे तो 5 चौके 20 ज्यादा हो जाएगा। 4 बार में ले जाइए, कितना बार में, 4 बार में, तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, ठीक है। 100 कितना हो गया, 76 हो गया। इसको घटाएंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं घटाकर, ये हो जाएगा आपका 4, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, क्लियर। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्या आया, 24 आया। अब उतरेगा क्या, 65 65 आ गया यहाँ पे, ठीक है, दोनों साथ उतरता है, आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे हम लगाते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। ये उतर जाएगा, 65 उतर गया, ठीक है, वहां छोड़िए, है कि नहीं। अब देखिए, अब इसको ऐड करेंगे, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है, और 4 4 8, ठीक, और 4 48, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 65 24 65 है, यहाँ पे 48 है, ठीक है। ऐसी संख्या ले जाइए यहाँ पे, ताकि क्या हो जाए, कि तो हो जाए, नहीं तो जो बचेगा घटेगा उसको जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे 24 है तो आप सोचिए, 5 ले जाएंगे तो 5 को 20, 8 5 25, ठीक, 5 और 8 पचे 40, 5 45, फिर 8, हाँ ले जाइए, कितना बार में, 5 बार में। अगर 5 बार में ले जाते हैं दोस्तों, 5 पचे 25, 2 बचा, कितना बचा, 2 बचा, और 8 पचे 40, 40 2 42, ठीक है, 4 बचा, 5 को 20, 4 24, इतना हो गया। 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 4, 40 जो है दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, समझिए। इसमें से अगर 40 घटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से 40 घटा देंगे, यानी कि ये जो संख्या आप निकाले हैं 40, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 60,065 में से जब 40 घटा देंगे तो आपका जो ये संख्या आएगा दोस्तों, ये जो संख्या आएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। किसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, 245 का। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। बोलिए, बोलो, हो गया। क्यों? क्योंकि यही दायित्व है यहाँ पे, यही कर्तव्य है कि आप जो है ध्यान से लगाएं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी है कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं।
बी और सी उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य पूरा करने में सी को दोगुना कुशल है। ए कार्य पूरा करने में सी से क्या है, दोगुना कुशल है, सी से दोगुना कुशल है। ठीक है, याद कीजिए बी अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। अब देखिए सवाल में कुछ नहीं, एक दो बार और इसको पढ़िए, वीडियो रोक कर पढ़िए और समझिए ये क्या बोल रहा है सवाल, है कि नहीं। उसके बाद से आप इसको कैलकुलेट करिए, सेल्फ कैलकुलेट करिए। अगर ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे तो आप सेल्फ कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप सेल्फ कैलकुलेट करिए और देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। उसके बाद से आप यहाँ मिलाइए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे मिस्टेक हुआ, उसको सुधार कर लेना है कि नहीं। देखिए कैसे लगेगा। ए और बी मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी मिला दीजिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। कितना दिनों में, 20 दिनों में। और बी और सी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। कितना दिन में, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य पूरा करने में सी से दुगुना कुशल है। ठीक है, ये जो कार्य है पूरा करने में सी से दुगुना कुशल है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया जाएगा। ए और सी समझिएगा, यहाँ पे ए और सी का कहानी, ए और सी दुगुना कुशल है तो ज्ञात कीजिए बी अकेले कितना करेगा। देखिए ए जो है सी से दुगुना कार्य कुशल है, यानी कि 2 ईंटा हटा रहा है और एक ही हटा रहा है, ये कह रहा है। ठीक है, अगर सी जो है 1 हटा रहा है तो कितना ईंटा हटा रहा है, 2 हटा रहा है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे आप रख सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा ए और सी को, ए और सी को आपको यहाँ समझना पड़ेगा। तो ए और सी का क्या कहानी आ गया, ए आ गया और रेशियो सी, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, यहीं से समझ में आ गया, है कि नहीं। दोगुना कार्य कुशल का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है इसमें। करना कुछ नहीं है, अब यहाँ पे बी का समझिए, बी का क्या होगा। पहले तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 एलसीएम हो गया। ए बी कार्य कुशल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी मिलकर 20 दिन में करते हैं और ए जो है 2 करता है काम, कितना, 2। तो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं बी कैसे निकालेंगे। बी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ए और बी यहाँ पे आप रख सकते हैं, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रख सकते हैं 2। ठीक है, ये 2 हो गया, क्लियर। ठीक, और यहाँ पे ये 1 है, क्या है, 1 है, आप देख रहे हैं 2 है और 1 है। आप ही बताइए कि ये 20 दिनों में 60 ईंटा 20 दिनों में हटा रहा है, 60 ईंटा 20 दिनों में हटा रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर आप 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 दूना के 6, यानी कि 60 ईंटा हट गया ना। फिर देखिए आराम से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ देखिए 60 है और यहाँ पे 20 है, 60 ईंटा हटा रहा है 20 दिनों में, 60 ईंटा हटा रहा है 20 दिनों में, तो 1 ईंटा हटाएंगे दोनों मिलके, एक दिन में ईंटा हटाएंगे 3, कितना हटाएंगे, 3 ठो हटाएंगे। ये को पता है 2 ईंटा हटा रहा है, ये कितना हटा रहा है, 2 ईंटा हटा रहा है। और सी कितना हटा रहा है, 1 ईंटा हटा रहा है। यहाँ पे 20 लाना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, क्या जोड़ेंगे कि 20 से 60 बन जाए। तो यहाँ पे 3 1 जोड़ देंगे तो 2 1 3, तो 20 3 60 हो गया। उसी प्रकार इसको यहाँ पे 2 1, ये 1 हो गया, पता चल गया यहाँ से 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आया समझ में। ये चीज आपको बार बार देख कर समझ पाएंगे, जैसे कि मान लीजिए फिर पीछे किए फिर आगे किए, इसको समझेंगे बढ़िया से। ठीक है, अब देखिए, अब आपका आ गया क्षमता, बी की क्षमता कितनी आ गई, एक दिन में 1 ईंटा हटाने की आ गई। बी की क्षमता एक दिन में 1 ईंटा हटा रहा है और 60 ईंटा है, एक दिन में 1 ईंटा हटा रहा है, तो 60 ईंटा हटाने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगा, ठीक है, सवाल आसान था, थोड़ा सा इसको पढ़िए बढ़िया से और लगा दीजिए, है कि नहीं। यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है, ये कार्य पूरा करने से सी की कार्य क्षमता क्या है, 2 गुना है, बस 2 गुना है, तो ये 2 है, सी 1 है। अब यहाँ पे आपको जो ग्रुप डी का क्वेश्चन देखे होंगे आप आसानी से ये लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये एक्स और वाई सिंपल सवाल है, ठीक है, एक्स वाई 4:9 है, फाइंड, कुछ नहीं करना होता है, ये x का मान 4 रख दीजिए, y का मान 9 रख दीजिए, बस खत्म। यहाँ हो गया 9 इंटू एक्स का मान क्या रख दीजिए, 4 प्लस 4 इंटू
y का मान रख दीजिए 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रेशियो लगा दीजिए 18, 18 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 9, इसे कैलकुलेट करिए। 9 चौको 36, 9 चौको 36 रेशियो 18, 18 चौको क्या होता है, ध्यान दीजिए, 18 चौको हो जाएगा आपका 8 चौको 32, 4 3 7 प्लस 29 27, जोड़ के क्या करिए रेशियो में बदल दीजिए, आ जाएगा आसानी से। आइए देखते हैं लगाते हैं कि नहीं, लगाना काम है। 6 6 12, 3 3 6 1 7, 36 36 72 होता है, 7 2 9, 7 2 9, ठीक है। अब देखिए 8 9 8 है 72, ये हो गया 11, 8 रेशियो क्या हो जाएगा 11। सिंपल सवाल था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इंग्लिश में ही है, हम थोड़ा हिंदी में आपको बता दे रहे हैं। सब मतलब योग होता है पॉजिटिव इन टू पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, इज इतना, ठीक है। दोनों पॉजिटिव नंबर का क्या है, सम 384 है। दो सम संख्याओं का योग क्या है, सम पॉजिटिव संख्याओं का योग कितना है, 384 है। एंड देयर इज एचसीएफ इतना। अब देखिए कुछ नहीं है सवाल में, समझने वाली बात है। आप एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि मसो जब निकालते हैं मसो, तो आप क्या करते हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। जो 24 है मसो है 24, कितना है 24 है, ठीक है। मसो कितना है 24 है। ये 24 कब आता है, ऐसे आता है, ठीक है। और एक संख्या है जिसमें भी 24 है तभी तो मसो है, वो क्या है वाई है। दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है कि नहीं, ये तो फिर कॉमन हो जाता है। जैसे आप क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं, यहां समझिएगा, थोड़ा समझाना चाह रहे हैं आपको। 30 और 40 का एचसीएफ निकालते हैं आप, 30 और 40 का, तो 30 का क्या करते हैं आप फैक्टर करते हैं, समझिएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 5 5 1 हो जाता है। उसी प्रकार जब 40 का आप निकालते हैं तो लिखते हैं 2 20 2 10 2 5 5 1 करते हैं। एचसीएफ जब निकालते हैं आप तो कहते हैं कि जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, यानी कि 2 है तो 2 हो गया, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 है 5, यानी कि 10 क्या होगा एचसीएफ हो गया। यही ना करते हैं। अब बाकी को हटा देते हैं, बाकी को नहीं लेते हैं, तो बाकी को जो नहीं लेते हैं अलग अलग होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। एचसीएफ 24 है, ये बाकी वाला अलग है, और 24 है बाकी वाला अलग है, ये दोनों का सम कितना दिया हुआ है 384 दिया हुआ है। देखिए कितना आसानी से आ गया। अब यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 384 को 24 से भाग दे दीजिए, आराम से भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 से करने 24 6 814 144, देखिए आराम से कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 384 को क्या करिए 24 से भाग दे दीजिए, 24 से करने 24, ठीक है। यहाँ कितना बचा 14, यहाँ हो गया 4, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप 8 बार में ले सकते हैं, 8 इठैया 64, 8 दूना के 16 ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, तो कितना बार में ले जाएंगे 24 है, 24 करने 24 144, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे जाएगा। 4 है लास्ट में, 2 से तो होगा नहीं, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से ले जाइए, 6 चौको 24, 6 दूना के 12 2 14, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। एक्स प्लस वाई कितना आ गया 16 आ गया, आराम से करिए कोई दिक्कत नहीं है। अब x प्लस वाई का मान 16 आ गया तो लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 16, ठीक है, 16 हो गया। अब कहा है कि कितने पेयर बन सकते हैं, कितने युग्म बन सकते हैं, x प्लस वाई 16 कितने बन सकते हैं x और y रख के। आपको ये भी ध्यान रखना है x और y का एचसीएफ क्या होना चाहिए। मान लीजिए आप रख देते हैं 2 14, एचसीएफ 2 हो जा रहा है तो गलत हो जाएगा। एचसीएफ को भी ध्यान रखना है, क्योंकि एचसीएफ वाला कहानी है, मौसा वाला कहानी है, यानी कि x की जगह पे ऐसा संख्या रखेंगे, y की जगह पे ऐसा संख्या रखेंगे जिसका मौसा क्या है 1 है, और जोड़ने पे क्या है 16 है। कितने ऐसे पेयर बन सकते हैं
यही पूछा हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, x की जगह पे रखिए 1 रख दीजिए और 15 रख दीजिए। 15 1 16 और दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक ये पेयर बन जाएगा, ठीक है। और सोचिए क्या बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, एक 7 रख लीजिए 7, और क्या रख सकते हैं 7 और 9, 9 7 16 और 9 7 का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। 2 पेयर हो गया, ठीक है। और एक पेयर क्या बना सकते हैं, आइए बनाते हैं। और एक पेयर हो सकता है आपका, मान लीजिए कि 5 ले लीजिए। अगर 5 लेते हैं तो इधर कितना लेना पड़ेगा आपको, 11, 11 5 16, यानी कि पेयर बन गया क्या, 3 ठो बन गया, ठीक है। चौथा पेयर अगर देखेंगे तो क्या हो सकता है दोस्तों, चौथा पेयर हो सकता है आपका 3, 3 ले लीजिए और 3 13, 13 3 16, 3 और 13 ले सकते हैं, 13 3 16, ठीक है। इसका भी एचसीएफ 1 होगा। यही 4 पेयर बन सकते हैं। आंसर क्या हो गया, 4। यही पूछा हुआ है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए बी। देखिए इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम समझाना चाहेंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। ए और बी किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं 40 दिन में। ए और बी किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं 40 दिनों में। कितना दिनों में, 40 दिनों में। 60 दिन नहीं, ए और बी कंप्लीट 40 हो रहे हैं, मिलकर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, मिलकर नहीं कर रहे हैं। ए 40 दिन में कर रहा है और बी 60 दिन में, ठीक है, रिस्पेक्टली अलग अलग कर रहे हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर सम डे एंड बी। देखिए दोनों कुछ दिन तक साथ काम करते हैं, दोनों कुछ दिन तक साथ साथ काम करते हैं और बी काम को छोड़ के चला जाता है। तो ए कंप्लीट करता है काम, बचा हुआ काम को 10 दिन में। कितना करता है, 10 दिन में करता है। तो ये बताइए दोस्तों सबसे पहले कि काम टोटल कितना है, टोटल काम कितना है ये आपको बताना पड़ेगा। टोटल काम कितना है अगर देखेंगे तो दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 60 और 40 का। 60 और 40 का एलसीएम जब लेंगे तो आप 120 ले सकते हैं। 120 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कटेगा। 240 भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। आप 120 ले लीजिए एलसीएम। 120 टोटल काम है, ठीक है। कह रहा है कि बी काम छोड़ के चला जाता है तो बचा हुआ काम ए 10 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। समझिए ये क्या हो गया, ए के द्वारा क्षमता क्या है अगर देखेंगे, ये द्वारा क्षमता है 3 ईंटा हटाने का। 120 ईंटा है, एक दिन में 3 ईंटा हटाने की क्षमता है ए को। लेकिन बी को क्षमता क्या है, बी की क्षमता देखेंगे आप तो बी की क्षमता है 2 ईंटा हटाने की। कितना ईंटा हटाने की, 2 ईंटा हटाने की क्षमता है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखें कि लास्ट के जो काम बचा है वो एक कर रहा है 10 दिन में। यानी कि आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि अगर एक दिन में ए 3 ईंटा हटा रहा है तो 10 दिन में कितना हटाएगा, तो बताइए 30 ही तो हटाएगा। तो 30 हटा दिया तो अब घटा दीजिए। ए ने 30 ईंटा हटाया है, घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आया, 0, 90। ये 90 ईंटा जो है कौन कौन मिलकर हटाया है, ए और बी, क्योंकि साथ काम ए बी किए हैं। बाद में बी कहा है कि भाई हम जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं काम, ठीक है, छोड़ के जा रहे हैं तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, आपको तो लगाना है। तो ए ने काम किया लास्ट के 10 दिन, ए की क्षमता है 3 ईंटा हटाने की, तो 10 दिन में 30 ईंटा हटाया होगा, घटा दिए 90 ईंटा आ गया। 90 ईंटा जो है ए और बी दोनों मिलकर हटाए होंगे, तो कहेंगे ए और बी 5 ईंटा हटाते हैं एक दिन में, तो 90 ईंटा कितना दिन में हटाए होंगे, 5 से भाग दीजिए, तो 18 25 दोस्तों क्या होता है, 90। तो आंसर क्या हो जाएगा, 18। ये जो पीडीएफ है आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, नहीं तो कमेंट करेंगे तो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक आदमी रेलगाड़ी से 420 किमी की दूरी तय करता है। कितना तय करता है, 420 किमी की दूरी तय करता है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कार के वापस लौटता है। एक आदमी है, रेलगाड़ी से जाता है जो 75 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है, और कार से आता है 50 किलोमीटर पर आवर की गति से, वही दूरी आ रहा है।
वही दूरी आ रहा है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं औसत चाल पूछा है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों? 2x इंटू आई। आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको हलवा लगेगा सवाल। 2 इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा? वही है स्पीड 75 है और एक का स्पीड है 45, ठीक है। और 75 प्लस 45 है, 45 नहीं 50 है, सॉरी गलती बोलने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दीजिए फिलहाल, 75 गुणे 50 डिवाइड ऐड कर दीजिए, 5 हो जाएगा, 7 5 12, 125, 25 बच्चे 125, अब 25 दूना के 50, ये भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 करने 5, 5 25, 12 दूना के 24, दूना के 48, ओहो 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, 30 दूना के 60, कितना आ जाएगा? 60 आपका आंसर हो जाएगा। 15 दूना के 30 दूना के 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा। देखिए ये इसका कोई काम था नहीं था, दिया है आपको घुमाने के लिए। अगर आप ट्रेडिशनल में चले गए, इसको दिल पर ले लिए कि नहीं 420 को भी लेके लगाना है, तो आप लगाइए, समय बर्बाद करिए, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सवाल को ध्यान से पढ़िए और लगाइए। अगला देखिए, सेलिंग एन आर्टिकल। देखिए ये कह रहा है कि एक सामान बेचा जा रहा है, सेलिंग मतलब बेचा जा रहा है 45,000 रुपया में। कितना रुपया में? 45,000 रुपया में। तो उस आदमी को लॉस हो जा रहा है, कितना परसेंट का? 10% का लॉस हो जा रहा है। तो किस अमाउंट पर बेचे कि उसको 15% का क्या हो जाए? गेन हो जाए, मतलब लाभ हो जाए। ये सवाल पिछले भी सेट में था, हर सेट में रहता है, आप लोग समझ रहे हैं, फिक्स क्वेश्चन है सब, ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो 10% लॉस यानी कि 90 का क्या है? 45,000 है, ठीक है। फॉर व्हाट अमाउंट शुड बी सेल, मतलब कितना अमाउंट बेचा? तो 115 कह रहा है, इतना लाभ लेना है, एक्स क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, आंसर आ गया इसका। इसमें तो हो गया 90 इंटू एक्स बराबर 45, 3 को 0 पूरे 115, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो गया? 45, 3 को 0 पूरे 115 बटे 90। अब कैलकुलेट कर दीजिए, कट गया, 9 पचे 45, 500 हो गया, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 115 को 5 से गुणा करके 2 को 0 लगा दीजिए, 5 पचे 25, 2 5 2 7, ठीक है, 5 2 7 5, 2 को 0 लगा दीजिए, 5075, मतलब कि 57,500। 57,500 क्या है? ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 3 नंबर्स फर्स्ट। देखिए इस सवाल जो है बढ़िया सवाल है, इसको समझिएगा थोड़ा, इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है, समझ में आ जाएगा। एक 3 गो नंबर है, ए बी और सी, 3 नंबर है, ठीक है। इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, इज थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर ऑफ द, ठीक है, ऑफ द 3 नंबर। देखिए अब कह रहा है कि जो नंबर 3 ठो है एक दूसरे के बारे में बोला है, कहा है जो पहला नंबर है दूसरा नंबर से क्या है? दुगुना है, तीसरा नंबर से क्या है? 3 गुना है, बस यही सवाल है। उसके बाद कहा है तीनों नंबर का एवरेज, एवरेज मतलब औसत, तीनों नंबर का औसत कितना दिया है? 880 दिया है। तो बताइए दोस्तों कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? सबसे तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि नंबर 2 गुना 3 गुना जो कह रहा है ये कैसे लिखा जाएगा। आइए देखते हैं। पहला कहा है, मान लीजिए ए जो नंबर है कह रहा है कि 2 गुना है बी से, अब बी जो है और बी से 2 गुना है, और तीसरे से क्या है? 3 गुना है। तीसरे से 3 गुना है तो तीसरा अगर 2 मानते हैं तो पहला क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तीसरे से 3 गुना है और दूसरे से 2 गुना का मतलब यहाँ 3 ले लीजिए। अब आप सवाल को पढ़िए, देखिए आसान हो गया। एक नंबर है जो कि दूसरे से 2 गुना है, देखिए दूसरे, सेकेंड मतलब दूसरे से 2 गुना है। हिंदी बोल रहे आप ना हो तो लिख सकते हैं, 1-2 हिंदी में नहीं है तो आप वो लिख सकते हैं, मेहनत करना तो पड़ेगा। दूसरे से 2 गुना है और तीसरे से 3 गुना है, तीसरे से
3 गुना है, थ्राइस मतलब तीसरे से 3 गुना है। देखिए दूसरे से 2 गुना है, तीसरे से 3 गुना है, नंबर है कि नहीं है? एकदम है। अब कहा है कि इनका एवरेज, एवरेज मतलब औसत, एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। औसत औसत कितना दिया है? 880 दिया है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां पे समझना है और लगा देना है। आप ही बताइए, 6 3 9, 9 2 11, 11x तो हो गया। औसत जब कहता है तो अब क्या करते हैं दोस्तों? टोटल संख्या लिख देते हैं। अब बराबर कितना है? 880 है। अब यहाँ ए आके इधर गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 11x बराबर 880 गुणे 3। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, x बराबर लिख दीजिए 880 गुणे 3 बटे 11, 11 बटे 88, 80, 8 3 के 24, यानी कि 240 आ गया x का मान। आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या कौन सी है? 2 है छोटी संख्या, तो 2 गुणे 240, 24 गुना के 48, 480 क्या हो जाएगा? ठोको लाइक, बोलो हो गया, है कि नहीं? बोलो हो गया। देखिए सवाल में कुछ था नहीं था, केवल दुगुना तिगुना चरगुना, सवाल को पढ़ना है और लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्या है मित्रों, आपके सामने है, लगा सकते हैं। एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में पूरा करता है, ठीक है, करने दीजिए। यदि उसके एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा कर लेता है, कितना कदमों में? 700 कदमों में पूरा करता है, तो तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तालाब का क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है और बताना है, ठीक है। सिंपल सवाल है, मीटर में दिया है तो आप मीटर में बदल लेंगे, पहले ही 44 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे आराम से। तो आप बताइए, गोलाकार तालाब है, गोलाकार तालाब ऐसे गोलाकार होता है, आप जानते हैं जब ऐसे चित्र बन गया तो इसको कहते हैं 2πr। क्या कहते हैं? 2πr। द लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। वृत्त की लंबाई को परिधि कहते हैं। समझ में आ रहा है? वृत्त की लंबाई को परिधि कहते हैं, यानी कि 2πr तो होगा ही होगा, ठीक है, एक चक्कर का। कितना का? एक चक्कर का, ठीक है। उसकी कदम की लंबाई इतना है, कोई बात नहीं, यानी कि 700 चक्कर, 700 कदमों में एक चक्कर लगाता है। कितना कदम में? 700 कदमों में, ठीक है, एक चक्कर लगाता है। उसकी कदम की लंबाई कितनी है? 44 है। 700 कदमों में एक चक्कर लगाता है, कोई बात नहीं, तो 700 कदम लिख दीजिए, गुणे 44 को क्या बदल दीजिए? मीटर बदल दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटा गया, 2 इंटू 22/7, यहाँ से त्रिज्या निकाल लीजिए, r बराबर 7 गुणे 44, 22 दूना के 44, ठीक है, 2 से 2 कट गया, r बराबर कितना आ गया? 7 सत्ते 50, r बराबर कितना आ गया? 49 आ गया। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है, क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर, ठीक है, πr स्क्वायर होता है। जो तालाब है वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr स्क्वायर। तो 22/7 गुणे 49 गुणे 49, 7 सत्ते 49। अब इसी को गुणा उड़ा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट में बहुत खतरनाक दिया है, 6 है, ऐसे नहीं कर सकते, गुणा करना ही पड़ेगा। 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 15, अब 49 से गुणा कर दीजिए, सिंपल। 49 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 चौको 36, 3 9 5 45, 3 49, 4 9 4 13, ठीक है, 4 चौके 16, यहाँ से देख लीजिए 6 तो आएगा ही आएगा, और 9 6 15, 5 5 6 वाला कहने है, 5 6 एक ही ऑप्शन है ये, पूरा उसको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल में कुछ नहीं था, सर्कल है, सर्कल का परिधि होता है 2πr, उसी पर खेलना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई करना है, आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आइए करते हैं। 245 है, ये है ऑफ है, ठीक है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? माइनस कर दिए हैं, क्या माइनस है प्लस है, बराबर तो होगा नहीं, माइनस से है, क्या है? माइनस होगा, ठीक। तो देखिए
कैलकुलेट करिए, देख ले माइनस है कि क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि सवाल बहुत सही सही से बन रहा है और आपका तो सहयोग चाहिए ही चाहिए। बिना आपके सहयोग के बिना कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है। क्या है, डिवाइड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड ही कर लीजिए। अब देखिए, अब इसको कैलकुलेट करके कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बोर्डो मास का नियम है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सवाल लिख दिए। चलिए, इसका दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके बीच के अंतर से 5 गुना है। दो संख्या है, जैसे कि मान लीजिए दो संख्याओं का योग x प्लस वाई, ठीक है, उनके बीच के अंतर से क्या है, 5 गुना है। पढ़ के देखिए, यही है, बस हो गया, लग गया। तो छोटी संख्या 24 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, आइए लगाते हैं। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कई मेथड है, आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए सिंपल। ये हो गया आपका x प्लस वाई बराबर 5x माइनस 5y। इधर जाएगा, इधर लाइए, उधर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो में ला दीजिए, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, बराबर 6y। x बटे वाई बराबर हो जाएगा 6/4, यानी कि 3/2। x y क्या होगा, 3/2। अब देखिए यहाँ पे छोटी संख्या 2 है, तो 2 का वैल्यू दिया है 24। कितना दिया है, 24। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 12। 1 बराबर 12, 12 तिहाई 36। आंसर कितना हो गया, 36। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 36। कैसा लगा? देखिए दोस्तों, सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बन के आराम से पढ़ेंगे, लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक फर्म है, पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4.7 है, उसे 50 पुरुष अधिकारी हैं और 100 महिला अधिकारी हैं। एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है, अब पुरुष और महिला के अधिकारियों के अनुपात 7 क्या हो जा रहा है, 7:4:7 है, अब 7:12 हो जाता है। तो स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, सवाल को अच्छा से पढ़िए और कोशिश करिए कि वीडियो को रोककर कैसे लगाया जाता है कि नहीं दोस्तों। आइए देखिए, ऐसे सवाल को 90% लोग ऐसे ही लगाते हैं, सीधा सीधा सवाल ही आता है, इसमें कोई घुमावदार नहीं होता है। क्या किया जाता है, समझिएगा। 4:7, ठीक है, और 7 फिक्स क्वेश्चन है, सब आता है तो आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ये क्या हो जा रहा है, 50 पुरुष और 100 महिलाएं। अब देखिए, इसको लगाने का तरीका सबको पता है, आपको भी आज पता चल जाएगा। क्या करते हैं, 12 बढ़ चुका 48 और 7 सत्ते 49। 49 में से 48 जब घटाएंगे, 49 में से 48 कितना आएगा, 1। यही एक जो है क्या होता है, 12×5=60, 600, 12×5=60, 600, 700, 700 माइनस 600 कितना हो जाएगा, 100। यही 1 बराबर 100 हो जाएगा। आपसे पूछा है स्थानांतरण से पहले फर्म में पुरुष की संख्या, किसकी, पुरुष की। तो ये बताइए, पुरुष कितना है, 4 है। स्थानांतरण से पहले, जब स्थानांतरण हो रहा है तब ना 7 हो जा रहा है, 4 है। जब 4 है, 1 का वैल्यू 100 है, 4 का वैल्यू क्या होगा, 400। आंसर कितना हो गया, 400। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों? कैसा लगा? सवाल में कुछ था नहीं था, लेकिन आपको क्या करना है, समझना है और लगा देना है। इसको बता दीजिए क्या होगा। देखिए, इसको कैसे लगाएंगे। एक अनिल जी हैं, अनिल कुमार ने ब्याज के दर पर बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 रुपये का ऋण लिया। यदि ऋण की अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 रुपया अदा किया, तो ब्याज बताइए। देखिए, यहाँ लिखा है साधारण ब्याज। क्या लिखा है, साधारण ब्याज। देखिए, ज्यादा दिमाग लगाएंगे रह जाएंगे, सिंपल लगाइए। क्या, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100।
सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 19,440। लिख दीजिए 19,440 बराबर पी क्या हो जाएगा? पी यहाँ पे देखिए पी 24,000 24,000 ठीक। पी आर निकालना है और टी कहाँ पे है? टी और आर बराबर हैं, उसको भी मान लीजिए टी बराबर आर, आर बराबर टी, टी आर बराबर हो गया। ठीक है, टी आर दोनों सेम बर्थ है, टी भी उतने है जितना कि आर है। ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 19,440 ठीक, इसको भी जीरो हटा दीजिए, ये भी जीरो गायब कर दीजिए, है ना, ये जीरो हट जाएगा। ठीक है, बराबर 24 गुणे आर स्क्वायर, और यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 19,440 अब घटा दीजिए, 24 से भाग दे दीजिए, 19,440 को 24 से भाग दीजिए। भाग इसलिए दे रहे कि आपको भी देने आना चाहिए। 5 से ले जाइए, 5 को 20, 5 से जाएगा, चला हो जाएगा, 5 को 20, 15 को 10, 6, 14 के 12, 7, 7 14, 8, 8 16, 8 बार में जाएगा, 8 चौक को 32, 8 9 के 16, 3 19, बचा 2, एक बार में गया 24, कितना आ गया 81, कट के कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो आपका आर स्क्वायर और कितना आ गया 81, आर बराबर कितना आ जाएगा 9, कितना आ गया 9, तो 9% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा? देखिए आसानी से आप लगा ले रहे हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं बोलो हो गया, है कि नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक यम इज द डिविजिबल बाई 8, यम को डिवाइड किया जा रहा है 8 से, तो रिमाइंडर बच रहा है 5। क्या बच रहा है? 5। यानी कि यम क्या होना चाहिए? अगर सोचें तो यम अगर 13 है, कितना है 13 है, तो अगर 13 को भाग देंगे 8 से, 8 करने 8, 5 रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है? 13 रख दीजिए, वहां क्या दिक्कत है, रख दिए। अब कह रहा है कि द रिमाइंडर यानी शेषफल, शेषफल अगर 5 बचता है, शेषफल 5 बचता है, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस 7 मीटर? 7 मीटर इज डिवाइडेड बाई 8, वो तो 5 हो गया हाँ। अब कह रहा है कि 7 जो रिमाइंडर है 7 मीटर इज डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 13 सते 91, 91 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, वही चीज पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से गुणा कर दीजिए, भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 91 को जब भाग देंगे 8 से, 8 करने 8, 1 1, 8 करने 8, कितना आया 3 आया, 3 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस है, पढ़ लीजिएगा, कैलकुलेट करिएगा बार बार, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 27 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, तो घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जाएंगे? एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि लंबाई दिया हुआ है आपको 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है आपको 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है आपको 21 सेंटीमीटर, घनाभ से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटेंगे? तो देखिए घनाभ का आयतन और घन का आयतन, तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब गुणे नंबर ऑफ संख्या इंटू घनाभ। ठीक है, अब यहीं से आप लगा लेंगे आसानी से। देखिए यन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यन बराबर यल गुणे बी गुणे एच, यानी कि 27 गुणे 18 गुणे 21 बटे बटे 3 सेंटीमीटर है, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, दोनों कट गया, 21 गुणे 18 गुणे कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8, सब में 8 है, 8 हो गया, 8 गुना के 16, 21, 8 6 1 7 378 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 378 घन बनेंगे छोटे छोटे। जब भी कटा पिटा वाला काम होता है दोस्तों, तो आयतन बराबर कर देते हैं। घन का आयतन
बराबर घनाभ का एल्टम। घन बन रहा है तो नीचे आ जाएगा, घनाभ बना रहा है, घन बड़ा ही ना है, इसमें से निकल रहा है घन, घन का है तो नीचे हो जाएगा, घनाभ के ऊपर हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, ऐसा रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल है, जो कि सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन पता नहीं क्यों गलत हो जाता है। आइए सीखते हैं। एक मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 है। पहली मीनार की चोटी का अनुमान कोण, मानिए ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, दो मीनार है। पहली मीनार की चोटी का अनुमान कोण, अनुमान मतलब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, दूसरी मीनार की चोटी शीर्ष ये वाला इधर से देखा जा रहा है, इसको ऐसे, ये वाला एंगल 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतःकोण वाला नियम लग गया। दूसरी मीनार की ऊंचाई, दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है, ठीक है। तो पहली मीनार की ऊंचाई बताइए क्या होगी। देखिए ये दूरी आपको दिया हुआ है 40√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर देंगे यहाँ से, तो ध्यान दीजिए कैसे हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 40√3, ये भी क्या हो जाएगा 40√3 हो जाएगा। 130 है, अगर इसको एच मान रहे हैं तो हो जाएगा 130 माइनस एच, लगा दीजिए यहाँ पे। tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर 130 माइनस एच बटे 40√3। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 130 माइनस एच बटे 40√3। √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 40 बराबर 130 माइनस एच, तो एच बराबर कितना हो गया 90, कितना आ गया 90 मीटर, ठीक है। कैसा लगा जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन जो है क्या है, इफ द लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इंक्रीज किया जा रहा है 10% और 8%, यानी कि यल इंक्रीज किया जा रहा है 10%, ठीक है, और ब्रेथ इंक्रीज किया जा, चौड़ाई इंक्रीज किया जा रहा है 8%, कितना 8%, ठीक है, दोनों इंक्रीज किया जा रहा है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, x का मान 10 रख दीजिए, y का मान 8, दोनों बढ़ रहा है तो प्लस में रहेगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 10 गुणे 8 बटे 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 10 8 18 प्लस 4 बटे 5, 18 पॉइंट समथिंग 2 है ऑप्शन में। इंक्रीज करेगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, यही ऑप्शन सही है। डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि दोनों इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज होगा, ये दोनों का ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। इसमें इंक्रीज डिक्रीज समझ लीजिए, मार दीजिए कौन सा इंक्रीज वाला, क्योंकि दोनों इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, माइनस पे था तो डिक्रीज कर देता, प्लस में आ रहा है इंक्रीज करेगा। अब ये सवाल देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बताया था, लेकिन ये लगाएंगे तो काम चलेगा नहीं चलेगा, सिंपल लगा दीजिए, कौन सा समझिए। अब यहाँ पे है ये चीज़, ध्यान दीजिए, अगर ए का मान 4 रखते हैं और बी का मान 6 रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 6 के 36, 4 चौके 16, 6 12 नहीं होगा, तो और क्या रख सकते हैं, ध्यान दीजिए, और आप क्या रख सकते हैं, ए का मान 8 रख दीजिए और 2 रख दीजिए, 8 नहीं है 64, 2 दूना के 4, सही है, 8 रख दीजिए और 2 रख दीजिए, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, कितना हो गया 68। अब यहाँ पे ए का मान रख दीजिए 8, 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512 और 2 का क्यूब होता है 8, 8 2 10 2 5 520, 520 ये है ऑप्शन, ठीक है, 520 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार इस तरह मूल्य अंकित करता है कि 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% क्या होता है, लाभ होता है।
उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 रुपया पड़ती है। अंकित मूल्य, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि अंकित मूल्य के 20% छूट पर भी उसको फायदा हो रहा है, यानी कि जो मार्क प्राइस है उसके छूट पर भी उसको फायदा हो रहा है, होने दीजिए, के बाद भी उसको छूट पर फायदा हो रहा है, कितना का, 8% का, सेलिंग प्राइस पे 8% का, यानी कि ये हो गया आपको मान लीजिए 80, ठीक है, और ये हो गया कितना, 108। इसका आप रेशियो पहले निकाल लीजिए। रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 5, 4, फिर कटिए, फिर 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 7, ठीक है, 20 और 2, 7, यानी कि रेशियो क्या आ गया दोस्तों, 20:27, 20:27। अब कहा है कि जो लागत इतना पड़ी है, यानी 20 का दाम पड़ा है 500, एक का दाम कितना हो जाएगा, 500/20, यानी कितना हो गया, 25। अब यही 25 का गुणा कर दीजिए 27 से, आपका आंसर आ जाएगा 27/25। देखिए सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बनाइए और लिखिए, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। 7×5 = 35, 3, 5×2 = 10, 3, 13, 27×2 = 54, यानी कि 675 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें कुछ किया नहीं गया है, जो मार्क प्राइस होता है उस पर 20% के छूट दे रहा है 80, फिर भी उसको लाभ हो रहा है 8% का 108। दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो आ जाता है 20:27, ठीक है। ये 20 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 500, कितना दिया है, 500, 20 बराबर 500, तो 1 बराबर 20/500, 500/20, तो 1 बराबर 25, 1 बराबर 25, तो 27 का 25 में गुणा कर दिए, 675 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर लेस देन 500 दैट इज द डिविजिबल बाई इतना इतना। अब देखिए सिंपल सवाल, इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए, 6, 14, 28, एलसीएम निकालिए, कितना आएगा। इसका अगर आप एलसीएम निकालते हैं आसानी से निकालिए, ऐसे निकाल लीजिए, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो ऐसे निकाल लीजिए, लेकिन पहाड़ा याद होना चाहिए। 3, 7, 3, 7, 14, ठीक है, फिर 3 से 1, 7, 14, फिर 7 से, फिर 2 से, 2 बचेगा 2, 7 दूना के 14, ठीक है, 3 दूना के 6, 14 छक्के, 6 चौको 24, 6 2 8, 84, कितना एलसीएम हो गया, 84 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो 84 है, 84 से ऐसा अंक से गुणा करिए कि 500 से न हिले, 500 से आगे न जाए। तो देखिए गुणा कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 84 से गुणा करिए, 4 बार में करेंगे 8 चौको 32, ना 5 बार में 8 पचे 40, 6 बार में 8 छक्के 48, 6 चौको 24, फिर 4, 5 बार में करिए, 5 बार में जब करेंगे 5 बार में 5 चौको 20, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 2 42, 420 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 420 आंसर हो गया। 420 जो संख्या है जो इससे कट जाएगी। आज का लास्ट सवाल देखिए दोस्तों क्या है, एक संख्या है का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से इतना अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक संख्या का 4/5 भाग 3/4 भाग से इतना अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। 4/5 भाग को परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, 4/5 × 100 यानी कि 80, ये 80% हो गया। और ये कितना, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब होता है दोस्तों, निकालना सीख लीजिए, नहीं तो पता है तो कोई बातें नहीं है। 25 × 75 कितना होता है, 75। कितना अधिक कह रहा है, 12 अधिक है, यानी कि 5 के बराबर क्या रहे, 12 अधिक है कि नहीं, 5 बराबर 12 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 100 पर निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 5% इतना। 100 पर जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 20 से, इधर 20 से गुणा किए, इधर भी आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा। 20 5 × 10, 100 हो गया। यही पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, 100 पर संख्या होगा, 12 × 2 = 24, 240 क्या हो गया आपका
आंसर हो गया। देखिए ये सवाल हम कई बार बताए हैं ग्रुप डी में, आप उसको देखेंगे तो और अच्छा से समझेंगे। कैसा लगा दोस्तों वीडियो जरूर कमेंट करिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।